हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कभी होल। बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं और संस्कृत विषय में आप सभी को सबसे कठिन धातु रूपाणी ही लगता है। इसलिए मैं आपके लिए बहुत इजी ट्रिक लाई हूँ जिसकी मदद से आप धातु रूपाणी थोड़ा प्रैक्टिस करके अच्छी तरह याद कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं और पठ धातु रूपाणी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जैसे इंग्लिश में टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उस तरह संस्कृत में भी धातु जो है वो 3 तरह के होते हैं, लट लकार यानी वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एडिशनल होता है जिसे बोलते हैं आज्ञार्थक। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल। बच्चों, सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे जिसमें पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखेंगे। उसके साइड में हम एक कॉलम और बनाएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये क्या होते हैं, इसके भी बहुत इजी ट्रिक मैंने बताया हुआ है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहां देख के आप आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले पठ धातु को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने जो कॉलम बनाया है उसमें पठ हर जगह आपने लिख देना है। सब आपने लिख लिया। उसके बाद से एक इजी फार्मूला जो उसका है, सबसे पहले तीसिमी, तथव और मथंती, यही फार्मूला आपको इस पर फिट करना है। फर्स्ट वाले कॉलम में एक वचन में आप ऊपर से एक वचन के लिखना शुरू करेंगे, ती सी मी। उसी प्रकार से द्विवचन में त थ व। बहुवचन में नीचे से लिखना शुरू करेंगे। आप बच्चों, आपने पहले और दूसरे में ऊपर से नीचे लिखा था, लेकिन बहुवचन में आप नीचे से ऊपर लिखो, म थ ती। लिख दिया। इनके बीच में आप दो डॉट लगाते जाओ, जिसका मतलब होता है ह। केवल ये आप द्विवचन में लगाओगे। लट लकार के बाद अब बारी आ रही है लृट लकार यानी भविष्य काल। इसमें भी सबसे पहले जैसे आपने ऊपर लट लकार के लिए सब में पठ लिखा, वैसे इसमें भी आप सारे कॉलम में पठ लिख लोगे। उसके बाद लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल। तो ये विश्व जो है वो विश्व यहाँ आप करोगे। जैसे पठ के आगे ई की मात्रा लगा के शियती, ठीक है, शिय 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 आप सब में कर लेंगे। उसके बाद इसमें भी ठीक वही फार्मूला है, तीसिमी, तथव और मथंती। लगाने का तरीका सेम वही, ऊपर से नीचे की ओर। और इसमें भी वैसे ही बीच में 2 डॉट आप सब में लगाएंगे और लास्ट में वाक्य कंप्लीट करने के बाद में आपको 2 डॉट लगाने हैं। जैसा कि मैंने लट लकार के लिए आपको बताया था कि उत्तम पुरुष में सब में आ की मात्रा लगेगी, ठीक उसी तरह से इसमें भी आ की मात्रा आपने लगाना है। अब देखो आपका तैयार हो गया, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्याम, पठिष्याम। ठीक है। इसके बाद हमारा नंबर आता है लंग लकार यानी भूतकाल का। भूतकाल के में लिखने के लिए सबसे पहले जैसे आपने लट लकार या लिट लकार के लिखा है, ठीक उसी तरह से इसमें भी आप पट सारे कॉलम में लिख दोगे। पट लिखने के बाद में आप सब में अ लगा दो। जैसे अपठ, 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 आपने सब में अपठ अपठ लगा दिया। इसका फॉर्मूला होता है मठत। जैसे आप कभी घर में किसी चीज़ के लिए जिद करते हो तो आपकी मम्मी बोलती है ना हट, तो वही मठ, हट को आपने मठत, ऐसे आपको याद होगा आसानी से, मठत, ताम, तम व मतन। आपको बच्चों के लिए याद करना, मठत, ताम, तम व और मतन। अब इस फार्मूले को आप ठीक इसके ऊपर ऐसे रख दो, नीचे से ऊपर की ओर, म ठ त
और यहाँ ऊपर से नीचे की ओर ताम, तम, व। इसी प्रकार से बहुवचन में नीचे से म, त, न। ऊपर भी आपने बच्चों बहुवचन में नीचे से ऊपर की ओर लगाया, ठीक वैसे ही इसमें भी आप लगाओगे नीचे से ऊपर की ओर, तो म, त, न। इसके बाद आपको सब इसमें थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपको ये याद रखना होगा कि एक वचन के प्रथम पुरुष में, एक वचन के प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों में आपको हलंत लगाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी सब आपका एज यूजुअल है जैसा कि होता है। अब आप इसको देखो, आपका तैयार है ये। अपठ, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। अब हम आते हैं लोट लकार यानी आज्ञार्थक शब्द की ओर। आज्ञार्थक शब्द के लिए आपको क्या करना है, ठीक जैसे आपने पहले कॉलम बनाए थे ठीक वैसे ही आप कॉलम बना लो। कॉलम बनाने के बाद पहले जैसे आपने पट पट लिखा था वैसे इसके भी सारे कॉलम में आप पट पट भर दो। इसका फार्मूला भी जैसे वहाँ पर आपका था मठत, यहाँ पर है नीठ तू, नीठ तू। और सेकेंड और थर्ड सेम वही है, ताम तम व और मतंतु। जैसा कि आपने भूतकाल में नीचे से ऊपर की ओर लिखा था ठीक वैसे ही इसमें भी फॉर्मूला को आप नीचे से ऊपर की बैठाएंगे। नीठ तू, ताम तम व। उसके बाद बहुवचन में ठीक वैसे ही आप नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे म तन तु, मतंतु। अब आपका आज्ञार्थक शब्द तैयार है। ये देखिए, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामा। इसमें केवल सिर्फ आपको एक चीज़ डिफरेंस है कि मध्यम पुरुष के मध्य में आपको हलंत लगाना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको हलंत लगाना है लंग लकार के, लंग लकार यानी भूतकाल में प्रथम पुरुष और